आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीसीए फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। अगर आपका सपना है क्लास 12th के बाद आईटी प्रोफेशनल बनने का, कंप्यूटर फील्ड में अगर आपको कैरियर बनाना है तो एक बहुत ही शानदार कोर्स है। किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, वेदर यू बिलोंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है या फिर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है, बीसीए एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसको आप 12th के बाद कर सकते हैं। अगर आपको आईटी लाइन में स्पेसिफिकली कोडिंग वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह लाइन में अपना कैरियर बनाना है, आज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर जो कि इंडिया की हमेशा टॉप 5 टॉप 3 में रहने वाली यूनिवर्सिटी है इन रिस्पेक्ट टू बीसीए कोर्स, उसका पूरा डिटेल प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूं। इफ इन केस आपको इस यूनिवर्सिटी से अपना बीसीए कंप्लीट करना है या फिर अपना परस्यू करना है, तो ये सारी डिटेल आपको जानकारी जाननी जरूरी है। सब कुछ बताने वाला हूं, क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या करना है, कैसे एंट्रेंस की तैयारी करनी है, सिलेबस क्या रहता है, फीस कितनी है। मतलब ये आपका मतलब सिंगल सॉल्यूशन वीडियो है अगर आपको बीसीए करना है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से, दैट इज कॉल्ड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। 3 या 4 कैंपस हैं ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन बैंगलोर का कैंपस स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा फेमस है बीसीए के लिए। चलिए बात करते हैं और डिस्कस करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का बीसीए प्रोग्राम। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कोर्सेज को भी रिव्यू करूं, उनके बारे में आप तक डिटेल जानकारी पहुंचाऊं, तो प्लीज़ अपना सुझाव जो है, अपना फीडबैक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में आपके जो सजेस्टेड कॉलेजेस हैं, कोर्सेज हैं, मैं उनको रिव्यू या उनकी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। फेयर डील है, इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है बच्चा? चलिए बिगिन करेंगे। देखिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी 3 साल का बीसीए प्रोग्राम ऑफर करता है। 6 सेमेस्टर में ये डिवाइड होता है, जहां पर आपको आईटी इंडस्ट्रीज की बहुत बढ़िया नॉलेज मिलती है। ये जो कोर्स है ना, ये प्रोफेशनल कोर्स है और रेलेवेंट है इंडस्ट्रियल जो रिक्वायरमेंट है उससे। मतलब जब आप बीसीए ग्रेजुएट हो जाते हो, जब आप जॉब पे जाते हो, जो एक्चुअल में जॉब में डिमांड होती है ना, वो एक्चुअल में आपको पढ़ाया जाता है। आउटडेटेड करिकुलम नहीं होता है ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज का। ये सबसे खास बात होती है इन कंपैरिजन टू रेगुलर कोर्सेज। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? रेगुलर कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज में फर्क क्या देखने को मिलता है आज के टाइम में, कि प्रोफेशनल कोर्सेज को चेंज करा गया है, चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं, जो कि अच्छी बात है, ताकि जो मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वो चीजें हम कोर्स करिकुलम में डाल सकें और हमारा जो बच्चा है, द वर्ड इज कॉल्ड इंडस्ट्री रेडी हो जाए, ताकि उसको ग्रेजुएट होते ही उस फील्ड की जॉब मिल जाए और उसमें अच्छा वो करने लग जाए। राइट? चलिए अब बात करेंगे, स्पेसिफिकली जाते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ। एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट 12वीं पास आप होने चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अभी आया नहीं, अवेटिंग में है, तब भी आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मई जून में ही या उससे पहले ही अप्रैल के नियर अबाउट में फॉर्म निकल जाते हैं, तो आपको इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाना है। बीसीए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी डालेंगे तो सबसे पहला पेज आपको ऑफिशियल वेबसाइट का ही खुलेगा, वहां पर डेट आपको पता करनी है। नहीं तो मैं आपके लिए डेट्स वगैरह का भी वीडियो बनाता रहता हूँ शॉर्ट्स के थ्रू, तो आप वहां से मेरे अगर वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको सारे जितने भी एंट्रेंस हैं, मेन एंट्रेंस हैं, उनकी डेट की जानकारी मिल जाती है। राइट? चलिए बच्चा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? देखिए, 3-4 चीजें हैं बच्चा। सबसे पहले तो सीयूईटी मतलब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का खुद का ही एंट्रेंस है, पहले वो देना पड़ेगा। वो क्लियर करने के बाद माइक्रो प्रेजेंटेशन और पीआई राउंड होता है बच्चा। ज्यादा मतलब डरने की बात नहीं है, 10 मिनट का एक टॉपिक दे देंगे, वो आपको 10 मिनट के लिए प्रिपेयर कर कर बोलना है, इम्प्रॉम्प्टू बोलना है। पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसी का ये पार्ट है, बहुत ही कॉमन होता है। हॉबीज के बारे में आप मतलब आपके 11th-12th में क्या सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हो सकता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपने क्यों चुना, एक कॉमन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। पैरा हर्डल, पहला जो रुकावट है आपका वो सीयूईटी है, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। उस एंट्रेंस के बारे में भी अभी पूरा डिटेल जानकारी मैं देने वाला हूं। फिर आपकी 12th में एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जाती है। द हायर द परसेंटेज यू गेट इन योर 12th, जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? सीयूईटी क्लियर करना है, जो बच्चे सीयूईटी क्लियर कर लेते हैं उनका फिर एमपी माइक्रो प्रेजेंटेशन राउंड प्लस इंटरव्यू होता है। वो क्लियर करने के बाद आपका 12th का परसेंटेज देखा जाता है। इन सभी को कंबाइन करने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, क्योंकि सीट्स होती हैं लिमिटेड,
जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं सब एंट्रेंस लेते हैं, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और लिमिटेड सीट्स में अगर आप क्रैक कर कर निकलते हैं तो आपका जो पीयर ग्रुप बनता है ना, जो आपका फ्रेंड सर्किल बनता है, बहुत ही शानदार बनता है। सारे क्रीम बच्चे हैं, टॉप क्लास फैकल्टी है, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इसलिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खुद का ही एंट्रेंस लेती है, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, उनमें से सेलेक्टेड फ्यू सेलेक्ट होकर ये प्रोग्राम में एनरोल होते हैं, राइट। फीस स्ट्रक्चर कितना है ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप कर्नाटका के अलावा अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैंगलोर के अलावा अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो 4.4 लाख फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, बच्चा पूरा 3 साल का। कर्नाटका के स्टूडेंट है तो 3.8 लाख रुपए। क्लियर हो पा रहा है? इसमें हॉस्टल चार्जेस वगैरह वो सारी चीज़ें अलग हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं, वो सारी चीज़ें हट के ये ट्यूशन फीस वगैरह स्टडी फीस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल आपको एडमिशन समय देनी पड़ती है, ठीक है। वो सब कॉलेजेस में ऑलमोस्ट होता ही होता है। एंट्रेंस की बात करते हैं, CUET जो हम एंट्रेंस बोल रहे हैं बच्चा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट। देखिए, इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करनी है, मैथमेटिक्स प्रिपेयर करनी है, जीके प्रिपेयर करनी है, रीजनिंग प्रिपेयर करनी है, इकोनॉमिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस आपको प्रिपेयर करनी है, DI और डाटा इंटरप्रिटेशन। अब एक चीज़ आपको समझा दूं, देखिए इंग्लिश के लिए बहुत कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है आपको। करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं या फिर कोई मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो आपका काम चल जाएगा। मैथमेटिक्स अगर 11th 12th में थी तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं भी थी तब भी एंट्रेंस तो दे ही सकते हैं, लेकिन वो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जीके के लिए मैंने बताया कोई भी मंथली मैगजीन कर लेंगे आप, हो जाएगा। रीजनिंग ऐसा चीज है जिसके लिए आपने नहीं पढ़ा है, उसके लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है उसके स्पेसिफिक आपको वहां चूज करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं। ऑनलाइन MCQ बेस्ड हमारा टेस्ट रहता है। इफ इन केस आपको कोई भी सेक्शन की बुक वगैरह मुझसे रिकमेंडेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर कर DM कर सकते हैं। फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि मेरी टीम तभी आपका मैसेज मेरे तक आने देगी, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप अगर बुक सजेशन चाहिए, मतलब इंग्लिश की बुक समझ में नहीं आ रही सर कौन सी पढ़ें, करंट अफेयर की समझ में नहीं आ रही, मैथ्स की समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं इस एंट्रेंस के लिए, या कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी एंट्रेंस हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू, DM के थ्रू बुक रिकमेंडेशन ले सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। BCA का सिलेबस क्या है? देखिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के BCA के सिलेबस में मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। देखिए, एक चीज, BCA एक हार्ड हमारा कोर्स है। सबसे पहली बात तो ये, इधर मैथमेटिक्स भी आती है, इधर प्रैक्टिकल साइड का स्ट्रांग होना भी जरूरी है। जो सब्जेक्ट हैं पर सेमेस्टर वो भी ज़्यादा है, 7 to 8 सब्जेक्ट है इन कंपैरिजन टू 5 और 6 जो अदर कोर्सेज में रहते हैं। तो हार्डवर्क मांगता है। बहुत इजीली अगर आप ले रहे हैं BCA को तो बहुत मुश्किल रहेगा। शुरुआती दौर से ही आपको सीरियस स्टडी यहाँ पर करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, लैब वर्क बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर प्रोजेक्ट वर्क बहुत ज़्यादा है, तो आपको पहले से ही वो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ। जैसे सेमेस्टर फर्स्ट के सब्जेक्ट हैं, देख सकते हैं आप, ऑफिस ऑटोमेशन टूल है, प्रोफेशनल इंग्लिश है, फाउंडेशनल मैथमेटिक्स और स्टैट्स, जिसमें मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स और स्टैट्स भी इसका पार्ट है। डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल है, प्रोग्रामिंग यूजिंग C है, डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल, लैब वर्क है, प्रोग्रामिंग लैब है। सेमेस्टर सेकंड में देख सकते हैं हम, कम्युनिकेटिव इंग्लिश आ जाती है आपके, डिस्क्रीट में मैथमेटिक्स आ जाती है, स्टैट्स का पार्ट आ जाता है सेकंड आपका, डाटा स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लैब आ जाता है। सेमेस्टर थर्ड में देख सकते हैं आप, आपका अकाउंटिंग टूल्स फॉर लैब आ जाता है, इंट्रोडक्टरी अलजेब्रा आ जाता है, राइट। OOP यूजिंग जावा है, DBMS है, जावा प्रोग्रामिंग है, जर्मन और फ्रेंच जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हैं, ऑप्शनल भी रहते हैं आपके, इलेक्टिव्स भी रहते हैं, उनमें से आपको चूज करना पड़ता है। सेमेस्टर 4 देख सकते हैं, ग्राफ थ्योरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिजाइन एनालिसिस। ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस जहां से भी आप BCA करेंगे तो ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है सिलेबस में क्राइस्ट के या फिर उनके। ज्यादातर मेन जो कोर सब्जेक्ट हैं वो यही रहते हैं बच्चा। सेमेस्टर 5th के भी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, पाइथन प्रोग्रामिंग है, या फिर डायरेक्टली आप देखिए, ये कुछ छुपा हुआ ऐसी चीज है नहीं, मैं मतलब खजान से ढूंढ के ला रहा हूँ या फिर ऐसी कोई ये चीज है जो बहुत ही ज्यादा बहुत हार्डवर्क से मुझे प्राप्त हुई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, किसी भी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अपने बेसिस पे क्रॉस चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ कैरियर काउंसलर ये हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स या किसी भी क्रिएटर, इतने सारे क्रिएटर हैं, उनका वीडियो देखते हैं और
मतलब बिना सोचे समझे उनके राय को फॉलो कर लेते हैं। आपको अपना भी दिमाग लगाना है, ठीक है? इसलिए मैं हर चीज़ बताता हूँ आपको। ये कोर्स आपके लिए हो सकता है, नहीं हो सकता। मान के चलिए आप प्रैक्टिकल साइड बहुत ही वीक है आपका, थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर साइड कैरियर नहीं बनाना सॉफ्टवेयर में, कोडिंग वगैरह में, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में, तो आपके लिए कोर्स नहीं है। एज सिंपल एज दैट ना। जब तक आपका इंटरेस्ट लेवल नहीं होगा उस कोर्स में, तो फिर उस कोर्स को परस्यू करने का कोई मतलब नहीं है। इट्स मतलब खराब एक इंजीनियर बनने से या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने से, कोडर बनने से कोई मतलब नहीं है। ना जॉब लगेगी, ना कैंपस प्लेसमेंट हो पाएगा, ना लाइफ में आप फुलफिलमेंट महसूस कर पाएंगे कभी भी, राइट? चलिए सेमेस्टर 6 की बात करें, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। जिन बच्चों को भी फिर इन फील्ड में इंटरेस्ट है, यूआई वगैरह में, सॉफ्टवेयर वगैरह में, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह में, उनके लिए तो इससे बढ़िया कोर्स हो ही नहीं सकता ना। ये बीटेक कंप्यूटर साइंस को टक्कर देता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस को टक्कर देने वाला इंडिया में एकमात्र कोर्स मेरी नज़र में बीसीए है, राइट? तो इतना ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। और वहीं आप अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस करेंगे तो 10 से 12 लाख रुपए लग जाएंगे, और 5 लाख के नियर अबाउट में आपका बीसीए कंप्लीट हो जाएगा। इक्वल इंपॉर्टेंस है मार्केट में, राइट? चलिए, अच्छा, प्लेसमेंट हिस्ट्री भी हमने थोड़ा बहुत पता करी है, तो पता चला है कि जो 21-22 का जो बैच गया था, नियर अबाउट मैनेज टू प्लेस 1980 स्टूडेंट आउट ऑफ 900, ठीक है? वर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम द वेरियस क्राइस्ट कैंपस। 3 कैंपसेस हैं मेनली जो मुझे नज़र में हैं, पुणे में, दिल्ली में और बेंगलोर में। इसके इन कैंपसेस हैं। द यूनिवर्सिटी मैनेज टू प्लेस 1980 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 900 वर अंडर ग्रेजुएट। जो रिसेंट डाटा निकला है, पूरे कैंपसेस का जितने भी स्टूडेंट थे, 1980 स्टूडेंट को प्लेस करा है। उनमें से 900 अंडर ग्रेजुएट थे, मतलब जो 12th के बाद कोर्सेज जैसे बीसी है उनमें से हैं। 244 रिक्रूटर्स ने पार्ट लिया था बीसीए के प्लेसमेंट, जो हमारा प्लेसमेंट प्रोसीजर होता है, राइट? 244 रिक्रूटर्स बहुत होते हैं, राइट? और सैलरी जो रहा था, सैलरी ऑफर फॉर द बीसीए ग्रेजुएट रेंजिंग फ्रॉम 9 से 12 लाख पर एनम तक यहाँ पर उनका पैकेज गया था। और जो कंपनीज आई थी उनमें से जो सबसे पॉपुलर थी वो थी डिलॉयट थी, अर्नेस्ट एंड यंग थी, केपीएमजी थी, ट्रेविस्टा है, गोल्डमैन सैचेस है, अमेजॉन है, एसेंचर है, आईसीआई बैंक है, वेल्स फार्गो है, और अमंग अदर्स, ठीक है? तो ये बच्चा रिक्रूटमेंट कंपनीज थी जिनका बहुत बड़ा नाम है और अच्छा खासा प्लेसमेंट आपको ऑफर करती है। तो मैंने इंपॉर्टेंट सारी जानकारी आप तक रखी है। कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। कंक्लूजन में देखिए ये है कि बीसीए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और उसकी इंपॉर्टेंस 10x हो जाती है अगर आप उसको अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं। तो यूनिवर्सिटी का रोल बहुत ज़्यादा है। कोई भी कोर्स आप करें, वेदर यू आर डूइंग बीकॉम, बीसीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीवोक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का रोल बहुत है। और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर कैंपस बहुत ज़्यादा फेमस है बीसीए कोर्स के लिए। तो अगर आपको मूव भी करना पड़ रहा है, शिफ्ट भी करना पड़ रहा है, रिलोकेट भी करना पड़ रहा है अपनी लोकेशन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरियर के लिए ये सब करना पड़ेगा अगर आपको अपनी सिटी में, अपने स्टेट में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, राइट? इनकी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको विजिट करिए, बाकी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ पर काउंसलर्स वगैरह के भी फ़ोन नंबर होते हैं। काउंसलर मतलब एडमिशन काउंसलर, जो कि यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं। उन पे आप बात कर सकते हैं, मेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैं मेरी हेल्प अगर चाहते हैं किसी भी डिसीजन रिगार्डिंग, तो मेरी भी आप हेल्प ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे जो भी आप क्वेश्चन है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या कोई कोर्स से रिलेटेड या किसी और कॉलेज का आप रिव्यू चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। इन केस कोई जनरल क्वेरी है, बुक सजेशन चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके भी आप डीएम कर सकते हैं। थोड़ा बिजी रहता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा रिप्लाई करने में, लेकिन जैसे ही मैं आपका मैसेज देखता हूँ प्लीज़ मैं आपका कन्फर्मली रिप्लाई करूँगा, ठीक है बच्चा? तो आज का वीडियो उम्मीद कर रहा हूँ मेरी एफर्ट, मेरा हार्डवर्क, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। 2-3 काम कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हैं, कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने में मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।